चलो बच्चों, तब आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 का एक्सरसाइज 5 त्रिभुज का पाठ। आज हम सब त्रिभुज के बारे में बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज कहते किसे हैं, ठीक ना। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। चित्र देखिए, ए बी सी, इसमें भुजाएं कितनी हैं? ए बी एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा ए सी हो गई और तीसरी भुजा बी सी हो गई, यानी 3 भुजा है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजा। बोला करिए, त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3। और देखिए कोण कितने? 3। इस कोण का नाम आप कैसे लिखेंगे? जैसे इस कोण का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी। कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी। चूंकि जिस पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? बीच में। पहला कोण हो गया। दूसरा कोण अगर इस पर बन रहा है तो क्या लिखेंगे? कोण ए सी बी। क्या लिखेंगे? ए सी बी। और तीसरा कोण क्या लिखेंगे? बी ए सी। कोण बी ए सी। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजा। कितने कोण? 3 कोण। शीर्ष कितने? 1 2 3। 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3। यानी शीर्ष की संख्या कितनी? 3। कोण की संख्या कितनी? 3। भुजा की संख्या कितनी? 3। चलिए, तो इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो त्रिभुज जो है, अगर भुजा के आधार पर देखा जाए, किस आधार पर? अगर भुजा को आधार बनाया जाए तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की, देखो सम माने होता है बराबर, सम माने बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, इक्वल हों, उसे कहोगे समबाहु त्रिभुज। जैसे देख लो, जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं बराबर हो गई। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो उसे कहोगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब सम माने बराबर, द्वि माने 2। जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा बराबर हो, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये बराबर ना हो, ये 5 सेंटीमीटर हो, कोई बात नहीं, ये इसके बराबर है ना। तो मान लो इसको नाम रख देते हैं ई एफ जी। तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब क्या हुआ? जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे ये हो 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस त्रिभुज में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो इसको कैसा त्रिभुज बोलोगे? विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हो गया भुजा के आधार पर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का ही होता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का
होता है। कोण के आधार पर, जब कोण को आधार बनाया जाए तो त्रिभुज के 3 प्रकार। पहला न्यून कोण, कैसा? न्यून कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? न्यून कोण। न्यून माने होता है छोटा, न्यून माने होता है छोटा। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण, जिस त्रिभुज का तीनों कोण कैसा हो? 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, उसे कहोगे न्यून कोण त्रिभुज। जैसे 60 डिग्री ये भी है, 60 ये भी है और 60 इसको भी कर दें तो तीनों मिलकर के 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण क्या है? 90 अंश से कम है, 90 अंश से। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता। बात समझ में आ रही है? चलिए तीसरा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, देखो ये तो सीधा होगा 90 डिग्री, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन हम लोग इस कक्षा में केवल पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में।